हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शालिनी आज आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगी क्योंकि पिछली क्लास में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज क्या एक्शन और इवेंट और स्टेट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो वाक्य के एक्शन को, उसके कार्य को, उसकी अवस्था को और उसकी इवेंट्स को, घटना को दिखाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। ठीक, तो अब ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है? वे वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं। हम ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Auxiliary verbs are also called helping verbs. Auxiliary verbs are also called helping verb. Auxiliary verb को helping verb भी कहा जाता है। ठीक, an auxiliary verb extends the main verb by helping to show time, tense and possibility. कह रहे हैं auxiliary verb main verb के साथ by helping, मदद के द्वारा, मेन वर्ब की मदद के द्वारा टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी, उसके समय को, उसके टेंस को और उसकी पॉसिबिलिटी को दिखाती हैं। ठीक, मेन वर्ब की सहायता करके क्या बताती हैं? उसके समय को, उसके टेंस को कि किस काल में, और उसकी संभावना के बारे में बताती हैं। हियर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला क्या है? ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक, प्राथमिक, ये क्या है? सहायक क्रिया। और मॉडल्स ऑक्सिलरी। मॉडल मीन्स क्या होता है? रूप, मतलब उसके मूड को बताना, उनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज, उसके ढंग को बताना मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है। ठीक, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आती कौन कौन सी वर्ब है? बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। ठीक, अब बी में कौन कौन सी वर्ब होती हैं? वे वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर उनके टेंस प्रकट करने में सहायता करती हैं। मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती है? ये हमें मेन वर्ब के साथ इनका प्रयोग करके ये हमें बताती हैं कि वाक्य किस टेंस का है, मतलब किस काल का है। जैसे क्या है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें इज हमें बता रहा है ही इज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा है, तो हमें सब पता चल रहा है ना कि किस काल का वाक्य है ना। तो वही हमें बताती हैं, उसके साथ मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर उसके टेंस के बारे में हमें बताती हैं, सहायता करती हैं। बी वर्ब में कौन कौन सी होती है? इसके अंतर्गत बी, वी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता है। तो बी फॉर्म में कौन कौन सी वर्ब आती है? इज, एम, आर, वास वर, और हैव फॉर्म में हैज, हैव और हैड। डू फॉर्म में डू, डस और डिड के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता है। अब यूज ऑफ वी फॉर्म। तो बी के रूप कौन कौन से? इज, एम, आर, वास, वर, वीन और वीइंग। तो हम इज, एम, आर, वास, वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कंटिन्यूअस जब टेंस बनाते हैं तब हम इज, एम, आर और वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं ना। जैसे राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, तो किस टेंस का वाक्य है? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन आ जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, और पैसिव वॉइस बनाने में। ठीक, तो पैसिव वॉइस बनाने में हम बीन का प्रयोग करते हैं ना, और बीइंग का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पैसिव वॉइस बनाने में, टेंस बनाने में हम किसका? बी का प्रयोग करते हैं, बी फॉर्म का। अरे सीधे यही है। इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म में, जब कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। बीन और बीइंग का प्रयोग हम पैसिव वॉइस बनाने में करते हैं। ठीक, बस इतना पता होना चाहिए कि बी वर्ब में कौन कौन सी सहायक क्रिया आती है। तो बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर और बीन और बीइंग आती हैं। अब
हैव में हमारे कौन कौन से रूप है, हैज तथा हैड। तो हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है ना। डू का तो पता ही है हम कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव से लेके इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक हम डू का प्रयोग करते हैं। तो डू में कौन कौन सी फॉर्म आती है, डू आता है, डज आता है और डिड आता है। ठीक, तो डज का तो पता है, ही सी इट, या एक वचन कर्ता होने पर हम डज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे, या बहुवचन कर्ता होने पर हम डू का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव को छोड़ के नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हमें फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे कोई पूछ लिया वी फॉर्म कौन सी होती है, बी वर्ब बताओ कौन कौन सी होती है, तो हमें जब पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बताएंगे। तो हमें पता होना चाहिए बी वर्ब कौन कौन सी होती है, एसएमआर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ठीक।